वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनित हीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में कैसे जी सकते हैं और अबेंडेंस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम अपने विचारों को कैसे हील कर सकते हैं। जब भी विचारों के बारे में हीलिंग की बात आती है तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है, क्या विचारों को हील करना इतना जरूरी है? तो बिल्कुल आज हम इसी बात को सीखने जा रहे हैं कि हमें विचारों को हील करना बेहद ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आती है तो किसी न किसी प्रकार के कोई विचार से ही वो उत्पन्न होती है, और वो जो विचार बढ़ने चले लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं अब हमारे आंखों में किसी प्रकार की कोई छवि बना लेती है और धीरे धीरे वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमें विचारों की हीलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल नीलिमा सोनित हीलर पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विचारों की हीलिंग करना हमें क्यों जरूरी है। जब भी हम विचारों के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक दिन में करीबन 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, और उसमें ये तो हम बोल नहीं सकते कि सारे विचार बहुत ही अच्छे हैं। कुछ विचार हमें लगेंगे जो हमें बेहद ज्यादा सुखद एहसास दिलाएंगे, हमें एक हैप्पीनेस का महसूस होगा कि अरे वाह, ये विचार आया मेरे मन में और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ विचार ऐसे आएंगे जो हमें प्रेरित करेंगे कि हमने इस कामों को करें। कुछ विचार ऐसे आएंगे कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और कुछ विचार ऐसे आएंगे जो बेहद ज्यादा खराब और बुरे होंगे। अगर इस तरह के विचार हमें जीवन में आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों को हील करें। इसीलिए हमें विचारों की हीलिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ विचार के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा हमें वो हमारे अंदर फियर का एहसास दिलाएगा, वो हमें फेलियर का एहसास दिलाएगा, या हमें लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मुझे, या हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन महसूस होगी हमें। ये सब एक एहसास है जो हमारे अंदर विचारों से ही धीरे धीरे उत्पन्न होना चालू हो जाती है। और कुछ एहसास ऐसे हुए जो हमें बेचैन कर देंगे, जो हमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या क्रोध हमारे अंदर दिलाएंगे। तो इस तरह के विचार आपकी लाइफ में आते हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। अगर इस तरह के विचार चलते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों की हीलिंग करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी लाइफ में हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकें। आइए हम किस तरह के विचार हमारे जीवन में चलते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें, तो मैं लाई हूँ 5 स्टेप फॉर्मूला आज आपके लिए, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में अपने विचारों की हीलिंग आप कर पाएंगे। विचारों की हीलिंग के 5 स्टेप फॉर्मूला को हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? यह विचार कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीजों को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और कब से आया? जब आप इस विचारों को आइडेंटिफाई करेंगे, कहते हैं ना, जब हम किसी चीज की जड़ को काट दिया जाए तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, शाखाएं तो खुद ब खुद सूख जाती हैं। तो किसी भी बीमारी के अगर रूट को हम लोग हील करते हैं, उस विचारों को अगर हमें हील करना है, तो सबसे पहला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब से आया, इन चीजों को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वो विचार जो हमें तंग कर रहा था, जो विचार हमें परेशान कर रहा था, वो ऑटोमेटिक जब हम उसके पकड़ पाएंगे तो हम उसकी हीलिंग के लिए काम करना चालू कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, हमें जब पता नहीं होता है कौन सी बीमारी है, कौन सी चीजें, तो हम उसकी दवाई नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम उसकी मेडिसिन खाना चालू कर सकते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिक हील भी हो जाती है। उसी प्रकार से विचारों को भी हमें पकड़ना है कि कौन से विचार हैं, कब से आए, कैसे आए, कहाँ से आया, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तब हम उसकी हीलिंग के लिए काम कर पाएंगे। तो पहला स्टेप आपको यही करना है। दूसरी चीजें जो आपको करनी है कि वो खुद के विचार हैं अपने या दूसरों के विचार हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो मेरे खुद के विचार हैं, क्योंकि जब खुद के विचार होंगे, आपके एहसास, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। लेकिन अगर दूसरों के विचार वो आपके ऊपर हो रहे हैं, तो उसे आप किसी भी प्रकार से महसूस नहीं कर पाएंगे, ना आप उसे
फ़ील कर पाएँगे, ना आप कोई एहसास कर पाएँगे, ना आपको वो किसी प्रकार की चीज़ें देगी। जैसा उसने बोला वैसे ही चीज़ें आपके जीवन में रिलीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो हमें वही विचार हमारे अंदर आते हैं, सिर्फ़ वही विचार कि हाँ, वो ठीक नहीं है। ऐसा हम उससे कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप वो खुद के विचार हैं आपके, तो आप उससे क्या कर पाते हैं, आप उसे फ़ील कर पाते हैं। आप एक एनर्जी क्रिएट कर पाते हैं उसपे कि ये आपके विचार हैं और आपने इसे बनाया है। अगर वो दूसरा स्टेप आपको यही करना है कि वो खुद के विचार हैं आपके, जो चीज़ें आपको परेशान करती है, या वो दूसरों के विचार हैं। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है, अपने विचारों की हीलिंग के लिए। तीसरा स्टेप है जो आपको करने की ज़रूरत है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं किसी अपने विचारों के द्वारा, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे पूरा रिश्ता ही आप ख़त्म कर दें, लेकिन आपको थोड़े समय के लिए जो है वो डिस्टेंस आपको होने की ज़रूरत है कि वो विचार आपके ऊपर किसी प्रकार से हावी ना हो सके, वो आपको किसी प्रकार से आपको हार्म ना कर सके, इसलिए आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार रख रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़े समय के लिए जो है वो दूरी को बना के रखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी जैसी एनर्जी है, वो वैसे ही लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करता है। इसलिए अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एनर्जी को अच्छी एनर्जी बना पाएँ। अगर आप नेगेटिव विचारों में उलझे हुए हैं, तो आप और भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएँगे। इसलिए थोड़े समय के लिए आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस होने बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने जीवन में विचारों की हीलिंग आप कर पाएँ। तो तीसरा स्टेप आपको यही करना है। चौथा स्टेप है, जब आपने जान लिया कि ये आपके खुद के विचार थे या दूसरों के विचार थे, आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लिया, तो चौथा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ऐसा है कि आपको अपने नेगेटिव जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी विचार हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जो फियर का एहसास दिला रहे हैं, जो आपको घबराहट, बेचैनी, फेलियर या किसी भी क्षेत्र में आपको लगता है बीमारी का एहसास दिलाते हैं, ऐसे विचारों को आपको राइट डाउन करना है, आपको लिख लेना है आराम से। और उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने विचारों की हीलिंग कर सकें। क्योंकि विचारों को हील करने के लिए कोई मेडिसिन तो आपको काम आएगी नहीं, इसलिए आपको अपने विचारों को हील करने के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा ही आप अपने नेगेटिव या बुरे विचारों को हील कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको उन विचारों को लिखना है और ठीक उसके जस्ट अपोजिट आपको पॉजिटिव विचार आपको बनाने की ज़रूरत है। तो आप पाएँगे। और धीरे-धीरे सिर्फ बना लेने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो और वही छवि आप बना सकें जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है। चाहे वो आपको अच्छा हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे आपके मनी, आपके करियर या आपके रिलेशनशिप, वही थॉट्स आपको बनाने की ज़रूरत है, वही विचार आपको अपने अंदर डालना है। तो क्या होगा, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएगी। इसलिए आपको अपने विचारों को हील करना है और ऐसे ही विचारों को आपको लिखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, या आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या तो फिर आपको और भी अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। तो आप जब ये चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको ये करना है कि ये टेम्परेरी है, ये थोड़े टाइम का है और ये धीरे से रिलीज़ हो जाएगा। आपको पता है ऑलरेडी ये ठीक हो चुका है। आप ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाएँ और उसके बाद उसे लगातार आप प्रैक्टिस करना चालू करें। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके जीवन में हील होना जो है वो चालू हो जाएगा। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करती हूँ। एक बुजुर्ग महिला थी और वो कहती है कि मेरे विचार धीरे-धीरे मैं जो है समझने, और मैं याददाश्त मेरी कमज़ोर होती चली जा रही है, और ना चाहते हुए भी इन नेगेटिव विचारों को वो अपने लिए बो रही थी, क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं अपनी लाइफ में, और वो ऐसे ही विचारों को बोना चालू कर दी। कंसिस्टेंसी बेस पे उन विचारों को वो बो रही थी, और जब बोते-बोते बहुत लंबा समय हो जाता है, करीबन 2 वीक्स, 3 वीक्स, तब वो देखती है कि सच में मैं तो और भी ज़्यादा मैं विचार भूलते चले जा रही हूँ। फिर वो बोलती नहीं, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर मैं क्या करूँगी, मैं अब पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को बोऊँगी और अपने याददाश्त को मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करूँगी। और वो कहती है कि मेरे याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरा याददाश्त बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जब इन विचारों को वो बोलना चालू कर देते हैं, तो जब उसकी वो एनालिसिस करते हैं 3 वीक में, तो वो पाते हैं कि
उनकी एनर्जी काफी हाई हो चुकी है और वाकई में उनका विचार जो है हील हो रहे हैं और उसके द्वारा वो कहती है कि अब मैं मेरी याददाश्त पहले से भी और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हमें भी काम करना है, अच्छे विचारों को हम बोएंगे तो अच्छे विचार ही हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे और वही एनर्जी को हम अपनी लाइफ में देखेंगे। पांचवा स्टेप है विचारों की हीलिंग के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फॉरगिवनेस टेक्निक। फॉरगिवनेस टेक्निक को हमें कैसे यूज करना है, इससे पहले इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक ऐसा है जो जिसे हमने खुद से निर्मित किया है, कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसे हमने क्रिएट किया है, खुद से बोल बोल के क्रिएट किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे लग रहा है शायद ऐसा हो मेरी लाइफ में हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि शायद ये मेरी रिपोर्ट अच्छे नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, तो वो हमने बोल बोल के स्वनिर्मित किया है ऐसी प्रॉब्लम्स। और दूसरी चीजें आती है जो दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में रिलीज हुआ है, जैसे हमने अपने लिए नहीं बुना, वो हमारे लिए नहीं था बट वो दूसरों के लिए था, बट उनसे हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी जुड़ जाने की वजह से हमारा क्या हुआ, हमारा बुरा होना चालू हो गया। तो ऐसे लोगों से हमें एनर्जी कॉर्ड करने की जरूरत है, इसलिए काम आता है क्योंकि यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमें क्या करती है, एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती है विचारों के माध्यम से या किसी भावनाओं की वजह से उस व्यक्ति के साथ एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाती है, जिसकी वजह से अगर वो हमारे लिए नहीं भी है, यूनिवर्स ने वो बुरी चीजें हमारे लिए नहीं भेजी, फिर भी वो हमारे जीवन में होने चालू हो जाते हैं और हमें लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारा यही क्वेश्चन होता है क्यों। इसलिए हमें जरूरत है कि इन दो स्टेप को आपको याद रखना है कि वो स्वनिर्मित है, आपने खुद से निर्मित किया या लोगों के द्वारा आपके जीवन में वो निर्मित हुआ है। तो आप उससे एनर्जी कॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको इसमें एक प्रेयर आपको करनी है साथ में कि डियर यूनिवर्स, कि मेरे जीवन में ये विचार जो है मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। जो भी विचार है आप उसे स्क्रिप्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं और आप उसे कहें कि ये मैंने बोल बोल के अपने मुंह से बोल के मैंने ऐसी एनर्जी बनाई जिसके द्वारा यूनिवर्सल एनर्जी जो है सारी निगेटिव एनर्जीज में कनेक्ट हो गई, इसलिए मैं इस एनर्जी को रिमूव करती हूँ और मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ। प्लीज फॉरगिव माई सेल्फ। स्वनिर्मित अगर हमने किया है किसी अपने विचारों को अगर, तो हम कैसे हील करेंगे? सबसे पहले हमें उन विचारों को लिखना है और यूनिवर्स को सौंपना है कि माय डियर यूनिवर्स, मैंने इन विचारों के द्वारा अपने जीवन में हेल्थ से रिलेटेड इन बीमारियों को आकर्षित किया है और इसलिए मैं इसे आपके डिवाइन एनर्जी के हाथों में सौंप देती हूँ और ये मेरे जीवन से रिमूव हो रहा है पूरी तरीके से और ये दूर हो रहा है और धीरे धीरे मैं अपने जीवन में हीलिंग को देख रही हूँ। तो इसके लिए आई एम सॉरी, अपने आप को आपको सॉरी बोलना है। प्लीज मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। और ये बीमारी जिसे मैंने मुंह के शब्दों के द्वारा बोई थी उस बीमारी को दूर करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के हाथों में सौंपते हैं। ऐसे प्रेयर आप अपने शब्दों में लिख करके कर सकते हैं ताकि आप उससे हील हो सके। और अगर ये दूसरों के द्वारा आपकी लाइफ में आई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लगता था कि ये आपके लिए नहीं है बट आपको ये दूसरे के द्वारा से आया है, जिसे हम ट्रांसफर एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें माफ करने की जरूरत है और उनके जीवन में भी आपको वो एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है कि वो एनर्जी कॉर्ड जो उनसे जुड़ गया था वो एनर्जी को आपको तोड़ने की जरूरत है। तो आप उसे कैसे तोड़ेंगे? डियर यूनिवर्सल एनर्जी, आई एम सॉरी फॉर दिस पर्सन की वजह से ये सारी चीजें हुई है। ये सारी चीजें आपको शब्दों के द्वारा कहना है और आपको उससे फॉरगिव करना है। प्लीज फॉरगिव। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स, कोई व्यक्ति है जिसका नाम एक्स है मान लिया जाए, तो उस एक्स को कहे आई एम सॉरी, मेरी आपकी एनर्जी मेरे जीवन में ऐसी ट्रांसफर हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपको क्षमा करती हूँ और मैं आपको आपके जीवन में भी हीलिंग को रिलीज करती हूँ। आपको हीलिंग को भी उन्हें देना है ताकि वो भी हील हो जाए और वो एनर्जी जो कॉर्ड जुड़ा था वो अलग हो जाए। इन इस तरीके से आप अपने विचारों की हीलिंग कर पाएंगे। तो ये थे 5 स्टेप फॉर्मूला जहां पे हमने देखा कि हम अपने विचारों की हीलिंग अच्छे से कर सकते हैं और अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ और ढेर सारा अबेंडेंस हम अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल नीलिमा सोनी थ्रिलर को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।